Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th geography. Lesson 2nd. Name of the chapter is Forest and Wildlife Resources and it's a part 5th of this chapter. Student, our next part start from here. कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, समुदाय के लोग उनका जो है कंजर्वेशन मीन्स बचाव करना, प्रोटेक्ट करना वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को. कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज आर नाउ नॉट न्यू इन आवर कंट्री. स्टूडेंट, ये जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है ये हमारे देश में एक नई चीज़ नहीं है कि प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को. वी ओपन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़. कहते वी ऑफन इग्नोर, हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं भारत में कि जो फॉरेस्ट हैं वो घर भी हैं, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ भी वहाँ रहती हैं, कुछ जो है परंपरागत का समुदाय लोग भी वहाँ पे रहते हैं. इन सम एरियाज ऑफ इंडिया लोकल कम्युनिटीज़ आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. और स्टूडेंट, भारत के तो कुछ एरिया में क्या है, कुछ लोकल कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो संघर्ष कर रही हैं कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिटेट्स को. हैबिटेट्स होता है जो वन के जीव जंतु होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. और वो जो है साथ में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हेल्प के साथ जो है संघर्ष कर रही हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हैबिटेट्स को. रिकोगनाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लिवलीहुड. और वो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लंबे टाइम के लिए उनका लिवलीहुड भी जंगलों पे और जंगली जीवन पे आधारित है, उनकी जो ज़िंदगी है उसी पे आधारित है, इसलिए वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड स्टूडेंट, इन सारसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान, और ये सारसिका टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान में है. और विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट द माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. और जो वहाँ के विलेजर्स हैं, जो राजस्थान में वहाँ गाँव वाले रहने वाले हैं स्टूडेंट, उन्होंने फाउट किया है. उन्होंने वो इसलिए लड़े हैं कि माइनिंग एक्टिविटीज़, जो माइनिंग वहाँ एक्टिविटीज़ हैं उसको रोका गया ताकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. और उन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जीव जंतुओं को जो है बचाने की कोशिश की है. इन मैनी एरियाज विलेजर्स देमसेल्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. और बहुत सारे गाँव में तो जो गाँव वाले हैं वो खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट्स को, वन जीव को जो है खुद प्रोटेक्ट करते हैं. एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट. और उन्होंने जो है बिल्कुल क्लियरली ये कि जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है उसको भी उन्होंने रिजेक्ट किया है. उन्होंने खुद जो है जानवरों को, फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया है. स्टूडेंट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 villages in the Alwar district of Rajasthan have declared 1,200 hectare of forest as a Bhairadev sanctuary. स्टूडेंट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द 5 विलेजेस, जो गांव के 5 गांव के रहने वाले जो लोग हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 गांव के लोगों ने जो है ये डिक्लेयर कर दिया कि 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है उसको जो है एज ए भैरवदेव डाकर सेंचुरी जो है इसको डिक्लेयर कर दिया. डिक्लेयर देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. और उन्होंने एक तो ये डिक्लेयर किया 1200 हेक्टेयर जो जंगल है उसको भैरवदेव डाकर सेंचुरी डिक्लेयर किया है. और साथ में स्टूडेंट उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. और उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में ये किया है कि उन्होंने किसी को अलाउ नहीं किया, वी डू नॉट अलाउ हंटिंग, कि हंटिंग का किसी को भी जो है अधिकार नहीं है. एंड आर प्रोटेक्टिंग द वाइल्ड लाइफ. और उन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है अगेंस्ट एनी आउटसाइड अनक्रोचमेंट. जो बाहर के कोई लोग आ जाते हैं उनके अगेंस्ट में जो है उन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है और हंटिंग से जो है उन्हें बचा के रखा है. स्टूडेंट, नेक्स्ट सेक्रेड ग्रोव्स, ए वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज. सेक्रेड ग्रोव, सेक्रेड होता है जो जिनको हम पवित्र मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं. सेक्रेड ग्रोव्स जो पवित्र बाग हैं, पौधे हैं. ये वेल्थ ऑफ डाइवर्स, और ये जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं ये क्या है स्टूडेंट, ये डाइवर्स और रेयर स्पीसीज के लिए एक वेल्थ है, उनकी प्रॉपर्टी हैं, वो उनकी वो पूजा करते हैं. नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रिमसाइज दैट ऑल द क्रिएशन ऑफ द नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड. कहते हैं नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, कि जो ट्राइबल लोग हैं वो उनका एक पुराना जो है एक ये विश्वास है उनका कि नेचर को जो है कुदरत की जो पूजा की जाती है.
बेस्ड ऑन द प्रिंसाइन दैट ऑल द क्रिएशन नेचर्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। वो उनका ये भी विश्वास है कि जो भी क्रिएशन है, जो भी भगवान ने बनाया, कुदरत ने बनाया है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सच बिलीव्स है preserved several virgin forest pristine form called sacred groves। और कहते सच बिलीव्स है preserved, और ऐसा बिलीव जो है उनका जो है उन्होंने रखा हुआ है, ऐसा उनका विश्वास है कि सेवरल विर्जिन फॉरेस्ट होते हैं कि नेचुरल फॉरेस्ट, कुछ बहुत सारे नेचुरल फॉरेस्ट हैं इन प्रिस्टिन फॉर्म। प्रिस्टिन होता है कि जिसमें कोई संशोधन नहीं किया हुआ, उनको बोला जाता है सेक्रेड ग्रोव्स। कहते ट्राइबल लोगों का, जो कबीले वाले लोग हैं, उनका ये विश्वास है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं जिन पे कोई भी संशोधन नहीं किया गया, उनको सेक्रेड ग्रोव्स बोला जाता है। और सेक्रेड ग्रोव का मतलब क्या होता है? द फॉरेस्ट ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। उनको बोला जाता है कि ये जो जंगल है, ये इसमें देवी और देवताओं का वास है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाती है, उसको सेक्रेड ग्रोव बोलते हैं। These patches of forest or parts of larger forest have been left untouched by the local people। और कहते हैं जो ऐसे वाले जंगल होते हैं ना, जिनको मानते हैं कि यहाँ पे देवी देवताओं का वास है, उनको जो है अनटच छोड़ दिया जाता है। जो लोकल लोग हैं उन पे कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनको काटते नहीं है, कोई और नहीं काम करते। एंड एनी इंटरफेरेंस विद देम इज बैंड। और भी अगर कोई और भी इंटरफेयर करता है वहाँ पे आके, तो उसको भी जो है मना कर दिया जाता है। सर्टन सोसाइटीज़ रेवर ए पर्टिकुलर ट्रीज। और कुछ सोसाइटी आपने देखा होगा, रेवर होता है रिस्पेक्ट करती हैं, पर्टिकुलर कोई स्पेशल ट्रीज होते हैं जिनकी जो है जिनको रिस्पेक्ट दी जाती है, पूजा की जाती है। विच दे हैव प्रिजर्व्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और उन्होंने जो है उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है टाइम इमेमोरियल, कोई बड़े लंबे टाइम से, कोई टाइम का पता ही नहीं कि कब से जो है उनको प्रोटेक्ट किया था। मुंडा एंड द संतल्स ऑफ छोटा नागपुर रीजन वर्शिप महुआ। कहते जो मुंडास कम्युनिटी है, संतल कम्युनिटी है छोटा नागपुर में, तो वो पूजा करते हैं, महुआ की पूजा करते हैं। और ये महुआ का दूसरा नाम है बासिया लेटिफोलिया। एंड कदम्बा, और कदम्बा की पूजा भी करते हैं, महुआ की पूजा करते हैं कदम्बा की। ये कदम्बा का दूसरा नाम है एंथोकेफेलस कैडम्बा ट्रीज, इनकी पूजा होती है। एंड द ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टेमरिन। और स्टूडेंट जो बिहार के लोग हैं, एंड द ट्राइबल ऑफ द ओडिशा एंड बिहार, ओडिशा और बिहार के जो ट्राइबल कबीले वाले लोग हैं, वो टेमरिंड की पूजा करते हैं। टेमरिंड जो इमली होती है, इसका दूसरा नाम क्या है? टमरिंडस इंडिका। और मैंगो की भी पूजा करते हैं, मैंगो ट्री की भी पूजा करते हैं, आम के पेड़ की। आम का ये दूसरा नाम है मंजीफेरा इंडिका ट्रीज। ड्यूरिंग वेडिंग, जब वो शादी करते हैं तो शादी के उसमें जो इनका कस्टम होता है कि मैंगो और टैमरिंड की पूजा की जाती है। टू मैनी ऑफ अस पीपल एंड बनियन ट्रीज आर कंसीडर सेक्रेड। और हम लोग भी स्टूडेंट क्या है, पीपल की पूजा करते हैं। और केले के पौधे की केले का जो पौधा होता है उसको भी हम सेक्रेड मानते हैं, पवित्र मानते हैं, शुद्ध मानते हैं, और उसकी जो हम पूजा करते हैं। इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेज सेवरल कल्चर्स। और कहते हैं जो भारत की सोसाइटीज़ हैं स्टूडेंट, इसमें बहुत सारे कल्चर हैं हमारे, अलग अलग सोसाइटी हैं, अलग उनके कल्चर हैं। ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशन। कहते हैं हमारे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारे कल्चर हैं, तो उसमें क्या है स्टूडेंट, सबके अपने अपने ट्रेडिशनल मेथड हैं, सबके जो है अपने जो है परंपरागत रीति रिवाज हैं कि नेचर को किस तरह से कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। और जो नेचर का जो क्रिएशन है, जो नेचुरल जीव जंतु हैं, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। सेक्रेड क्वालिटीज़ आर ओफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग, माउंटेन, पीक्स, प्लांट्स, एनिमल्स विच आर क्लोजली प्रोटेक्टेड। और सीक्रेट क्वालिटीज़ क्या हैं स्टूडेंट, ये क्या एस्क्राइब करती हैं? जो झरने होते हैं तो हम उसको पवित्र मानते हैं, नेचुरल मानते हैं। माउंटेन पीक्स हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, और इनको जो है प्रोटेक्ट किया जाता है। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मैकाक्स एंड लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल। आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रुप होते हैं मैकाक्स के, हैं लंगूर टाइप ये भी जानवर होता है, और लंगूर है अराउंड मैनी टेम्पल्स। आपने देखा मंदिर में जो होता है, मंदिरों के चारों ओर जो है ये घूम रहे होते हैं मैकाक्स और लंगूर, और इनको भी जो क्या है, इनको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। दे आर फेड डेली एंड ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ टेम्पल डिवोटीज। और वहाँ पे लोग आते हैं मंदिर में, और जो लंगूर मैकाक होते हैं उनको जो है भोजन खिलाते हैं, और उनको क्या ट्रीट करते हैं? एज ए टेम्पल डिवोटीज, कि ये मंदिर के जो है श्रद्धालु हैं, और ये मान के जो है उनको उनके लिए खाना लेके आते हैं लोग। इन एंड अराउंड बिश्नोई विलेज इन राजस्थान, हर्ड्स ऑफ
black buck, chinkara, nilgai, peacock can be seen as integral part of the community and nobody harms them. और स्टूडेंट जब लोग देखते हैं कि ये बिश्नोई विलेज है, बिश्नोई विलेज राजस्थान में, यहाँ पे गाँव में या आसपास में देखे जाते हैं कि ब्लैक बक है, चिंकारा है, नीलगाय है, पीकॉक है, तो ये इनको भी जो है एक हिस्सा माना जाता है कम्युनिटी का, और कोई भी व्यक्ति जो है उनको नुकसान करने की कोशिश नहीं करता. द फेमस चिपको मूवमेंट in the Himalaya has not only successfully resisted deforestation in several areas, but has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. The famous चिपको movement in the Himalaya has, और कहते हैं हिमालय में क्या है, एक चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट. द फेमस चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था. चिपको मूवमेंट में क्या था, लोग क्या थे, पेड़ को जो ऐसे जो हग कर लेते थे, उनको चिपक जाते थे, हग करते थे, और इसलिए हक करते थे, वो अलाउ नहीं करते थे हंटर्स को कि इसको काटो. जो काटने वाले आते थे वुड कटर्स को, उनको काटने नहीं देते थे, और पेड़ों को वो चिपक जाते थे, हक कर लेते थे चारों तरफ से उनको. द फेमस चिपको मूवमेंट इन द हिमालय, ये हिमालय में चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था, हैज़ नॉट ओनली सक्सेसफुल रेसिस्टेड डिफॉरेस्टेशन. इन्होंने क्या रेसिस्ट किया, डिफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को नहीं काटेंगे इन सेवरल एरियाज, कुछ एरिया में. बट हैज़ ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी अफॉरेस्टेशन, परंतु उन्होंने डिफॉरेस्टेशन की जगह के उन्होंने कहा पेड़ मत काटो, लेकिन क्या कहा अपनी कम्युनिटी को, एफॉरेस्टेशन, कि पेड़ों को लगाया जाए. विद इंडिजिनियस स्पीसीज कैन बी इनर्मसली सक्सेसफुल, और जो लोकल वहाँ की कम्युनिटी थी वो जो है कामयाब हुए इसमें. अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड ऑफ इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड. और वहाँ पे कोशिशें की गई कि उन्होंने अपने ट्रेडिशनल मेथड भी अपनाए कंजर्व करने के लिए. उन्होंने उनके जो अपने चलन के अनुसार जो उनके परंपरागत जो थे तरीके थे वो उन्होंने अपनाए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और कुछ नए मेथड भी जो है उन्होंने अपनाए किसानों ने, और जो बहुत जो है वाइड स्प्रेड हुए, और जो सबको जो पता चले, और उन्होंने जो है प्रोटेक्ट किया उनको, एनिमल्स को और फॉरेस्ट को. फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप लाइक बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, और किसानों ने और जो वहाँ के और जो नागरिक लोग थे, स्टूडेंट जो सिटीजन थे, उन्होंने क्या किया, बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी, टेहरी में जो एक आंदोलन शुरू किया, मूवमेंट शुरू किया, बीज बचाओ. और एंड नवधान्या हैव शोन दैट एडिकेट लेवर्स डाइवर्सिटी क्रॉप्स प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स. और उन्होंने जो है एक नवधान्य आंदोलन शुरू किया, और ये किस लिए शुरू किया कि टू डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स आर पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली वाइबल. और उन्होंने कहा कि सिंथेटिक केमिकल से जो है विदाउट द यूज़ ऑफ, बिना यूज़ किए सिंथेटिक केमिकल को उनको जो है क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए. तो इसलिए उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन चलाया, नवधान्य आंदोलन चलाया, कि जो उन्होंने जो प्रोडक्शन करनी है, जो खेती करनी है, उसमें जो वो सिंथेटिक केमिकल्स जो है यूज़ नहीं करेंगे. इन इंडिया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट्स JFM, और कहते हैं यहाँ भारत में क्या स्टूडेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है प्रोग्राम चलाया गया, और ये एक गुड एग्जांपल है इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज़. कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है एक गुड एग्जांपल है. इसमें जो कौन इन्वॉल्व थे स्टूडेंट, जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे, लोकल कम्युनिटी इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, और लोकल कम्युनिटी के लोग थे, और उन्होंने क्या किया कि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको रिस्टोर किया, कि जो जंगल ख़त्म हो चुके हैं उनको दोबारा से जो है रिस्टोर करो, दोबारा से उनको जो है एफॉरेस्टेशन किया. द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988, एंड व्हेन द स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस. और ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ स्टूडेंट, 1988 में शुरू हुआ, जब ओडिशा स्टेट ऑफ ओडिशा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन. कहते ओडिशा के जो स्टेट है पहला रेजोल्यूशन पास किया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए. और स्टूडेंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल विलेज. और ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट तो था स्टूडेंट, लेकिन ये डिपेंड किस पे था, जो वहाँ के लोकल गाँव के लोग थे और लोकल इंस्टीट्यूशन थे दैट अंडरटेक, और वहाँ की जो लोकल इंस्टीट्यूशन थी उन्होंने भी ये जिम्मेवारी ली कि वो प्रोटेक्ट करेंगे. प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ मोस्टली ऑन द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट.
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो था उन्होंने क्या किया, जो डिग्रेड फॉरेस्ट थे, जो फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो चुके थे, उनको दोबारा से जो रिस्टोर करने की, उनको दोबारा से जो है एफॉरेस्टेशन करने की जो है मैनेज किया उन्होंने। इन रिटर्न मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज एंटाइटल्ड, और कहते इन रिटर्न में क्या हुआ स्टूडेंट, जो मेंबर ऑफ दीज कम्युनिटीज आर एंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और रिटर्न में क्या था, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज थी ना, उनको ये इंटरमीडिएट था, एंटाइटल कर दिया गया था कि वो नॉन टिम्बर जो है फॉरेस्ट का प्रोडक्ट जो यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट बेनिफिट्स, वो बेनिफिट ले सकते हैं किसका स्टूडेंट, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट का प्रोड्यूस आता है वो उसको ले सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय द सक्सेसफुल प्रोटेक्शन, और कहते वो सक्सेसफुल प्रोटेक्शन तो करते थे, लेकिन फिर भी जो वो हार्वेस्ट करते थे, टिम्बर को हार्वेस्ट करते थे, उसको जो है वो यूज़ कर लेते थे अपने लिए। The clear lesson from the dynamic of both environmental destruction and reconstruction in India is that local community everywhere had to be involved in some kind of natural resource management. स्टूडेंट ये क्लियर लेसन क्या है, ये पढ़ के हमें क्या पता चला कि दोनों जो है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है या रिकंस्ट्रक्शन है भारत के अंदर, तो इसकी जिम्मेवारी किसने ली, जो लोकल कम्युनिटीज़ के लोग थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनको ही ये जिम्मेवारी दी गई। एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो उनका नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट था, जो उन्होंने फॉरेस्ट को और जंगली जीवन को जो है बचाव के रखना था, उसके अंदर जो इन्वॉल्व थे वो थे स्टूडेंट लोकल कम्युनिटी के ही लोग थे वो। बट देर इज़ स्टिल लॉन्ग वे टू गो बिफोर ए लोकल कम्युनिटीज़ आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग। बट स्टिल देर इज़ ए लॉन्ग वे, परंतु अभी भी कहते बहुत लंबा रास्ता है लोकल कम्युनिटी के सामने एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग की। अभी भी उन्हें फैसले लेने हैं, अभी भी उनको जो है डिसीजन बनाने हैं इसके बारे में। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ दैट आर पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवार्डिंग। एक्सेप्ट ओनली, और उन्होंने क्या स्वीकार किया है कि दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और इकोनॉमिक विकास की जो एक्टिविटीज़ हैं, और इसमें जो है पीपल ही सेंट्रिक हैं स्टूडेंट, लोग ही इसमें जो इन्वॉल्व हैं कि वो एनवायरनमेंट को फ्रेंडली बनाएंगे और इकोनॉमिकली जो है रिवार्ड करेंगे, इकोनॉमिकली स्थिति को भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। द ट्री इज़ ए पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस and benevolence and makes no demand for its subsistence and extend generally the product of life activity. Students, the tree is a peculiar organism. कहते हैं ट्री क्या है, पेड़ क्या है स्टूडेंट, ये हमारे लिए एक स्पेशल है, स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, और इनकी क्या है स्टूडेंट, अनलिमिटेड काइंडनेस है। जो पेड़ हैं वो एक हमारे लिए स्पेशल हैं, और ये हमारे लिए क्या है, इनकी अनलिमिटेड काइंडनेस है, कोई लिमिटेशन ही नहीं है इनकी। और ये बेनिवलेंस हमें बहुत ही जो है फ़ायदे भी देते हैं, और मेक्स नॉट, कहते हैं इतने फ़ायदे हमें देते हैं लेकिन हमें कोई भी डिमांड नहीं करते अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने जो के लिए कभी कोई डिमांड नहीं करते। एंड एक्सटेंड जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटी, और हमें एक्सटेंड करते हैं, हमें देते हैं बड़ी दया से, जनरसली हमें अपने प्रोडक्ट देते हैं अपनी लाइफ एक्टिविटी के। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन ऑफ ऑल बींग्स, इट अफोर्ड प्रोटेक्ट, और जो पेड़ क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ऑल बींग्स को हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें ऑफर भी करते हैं, हमें बहुत फल फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ मिलती है, छाया भी मिलती है, ऑफरिंग शेड भी देते हैं। इवन टू द एक्समैन, और ये जो एक्समैन हैं जो कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटते हैं, उनको छाया भी देते हैं और उन्हें जो प्रोटेक्शन भी देते हैं, फल फ्रूट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। हु डिस्ट्रॉयड, वो एक्समैन जो उनको विनाश करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको जो है हर फैसिलिटी मिलती है। वो हमसे कुछ भी, ये हमारे लिए क्या है, पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म है, जो पेड़ है हमारे लिए सोशल ऑर्गेनिज्म है, और इनकी अनलिमिटेड काइंडनेस है हमारे लिए, ये इनसे हमें सब कुछ मिलता है। So Gautam Buddha 487 BC. So these are the words said by Gautam Buddha. गौतम बुद्ध ने 487 BC में जो है ये शब्द पेड़ों के लिए बोले थे। So student, I have taught you part 5th of this chapter and complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.